अगर कोई ऐसा देवता हो जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, 500-700 साल जिए, तुझे बताओ अपरंपार खजाना कहाँ है? तुझे दो ही काम है, सोना और खाना। तो तू ऐसा चाहेगा? ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा? जिसे मालूम हो ये वरदान नहीं, मौत से भी भयंकर शाप है। और इस बात की समझ के बाद ही एक उस पतली लकीर की शुरुआत होती है जो कि इंसान को लालच से अलग करती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्बाड़ मूवी का जो थीम है, या कहूँ कि इसका जो मेन कोर है लालच, वो ये मूवी ऑडियंस तक पहुंचाने में सक्सेसफुल है या नहीं। अब ये वीडियो तो मैं बहुत पहले ही बनाना चाह रहा था, बट कई वजहों से ऐसा मैं कर नहीं पाया। और अब जब ये मूवी दोबारा थिएटर में री रिलीज हुई है तो ये अच्छा मौका है मेरे लिए। ऑडियंस ने इसको अपना प्यार देना शुरू कर दिया है, तो मैंने भी इस मूवी के कुछ पॉइंट्स और डिटेल्स पर डिस्कशन किया है, जिसको मैं चाहूंगा कि तुम थिएटर में मूवी देखने के बाद ही इस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो ये तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो सकता है। और अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार और जाकर देख लेना। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं अपने मुद्दे पर। आई के चेहरे की चोट। तो इस पॉइंट को इस लिस्ट में रखने का मेरा यही रीजन है क्योंकि लोगों को मैंने ये थ्योरी बनाते हुए देखा है कि आई सोने के लिए देवी की कोख में गई थी हस्तर के पास और उसे ये चोट वहीं लगी थी। लेकिन ये पूरी थ्योरी गलत है। चोट लगने के बाद सदाशिव को जब आई लेकर निकलती है तो वो ठीक होती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसके फेस पर एक बड़ा सा स्कार होता है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि उसे ये चोट बाड़े में ही कहीं लगी है, क्योंकि सदाशिव की डेथ उसे ले जाते हुए बीच रास्ते में हो जाती है जहाँ से आई उसे बाड़े लेकर जाती है, लेकिन वो देवी की कोख में नहीं जाती है। एंड इसका प्रूफ मूवी में ही है, जहां 15 साल बाद विनायक तुम्बाड़ आकर दादी से खजाने की जानकारी लेने के बाद ही देवी की कोख में जाने के रास्ते को दोबारा खोज कर निकालता है, जो कि दादी के हस्तर के वरदान मिलने के बाद बंद कर दिया गया था। और इसका भी मेंशन दादी और विनायक के कन्वर्सेशन में मिलता है, जहां दादी विनायक को कहती है कि इस शाप का अंत मुझ पर हुआ था, इसे फिर से शुरू मत कर। तो देखो, अगर इस चोट के पीछे का असली कारण जानना है तो कमेंट में सोहम साजी को टैग करके क्वेश्चन जरूर पूछना, मैं भी पूछूंगा। दादी के मुंह की कील। अब ये चीज दादी के मुंह में क्यों डाली गई है, इसका भी मूवी में कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मैंने मूवी में जो नोटिस किया उसके बेसिस पे इसके पीछे की थ्योरी दादी को फीड करना हो सकता है, क्योंकि हस्तर के वरदान के बाद इंसान की जो हालत होती है उसके बाद वो ना तो ठीक से बोल पाता है ना ही चल पाता है, तो खाने को चबाकर खाना तो बहुत मुश्किल काम है। एंड यही वजह है कि दादी के मुंह में दोनों किलो को क्रॉस करके मारा हुआ था ताकि उसका थोड़ा मुंह खुला रहे। दादी को फीड भी इसी कुप्पी के थ्रू करवाया जाता है जहां वो खाने को डायरेक्ट निगलती थी। अगर तुम्हारा दादी के खाने पर ध्यान भी गया हो तो उसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक नहीं होती है, वो ऐसा होता है कि उसे दादी आसानी से निगल सके। अमरता का वरदान। इस मूवी को देखते हुए तुम एक चीज जरूर भूल जाओगे कि हस्तर कोई राक्षस या दानव नहीं, एक देवता है, और उसके छूने मात्र से ही अमरता मिल जाती है, जिसके बाद तुम्हारा काम केवल सोने और खाने का रह जाता है। और ये वरदान पूरी मूवी में केवल दादी, विनायक और विनायक के दोस्त राघव को ही मिला था। अब इस पूरी मूवी में मैं इस चीज को बार बार वरदान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लालची दुनिया के लिए इमोर्टलिटी को पाकर केवल खाने और सोने का काम, और साथ ही उसके पास अगर अथाह खजाने का राज हो तो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, सिवाय उसके जो ये जानता हो कि ये मौत से भी भयंकर श्राप है। ये वरदान तुम्हें मरने नहीं देगा, एक तीव्र भूख की इच्छा के साथ जिंदा रहने पर मजबूर कर देगा, भले ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग क्यों ना जाए। और एक बात और, मैंने कुछ यूट्यूबर्स की तुम्बाड़ के अल्टरनेट एंडिंग पर डिस्कशन वीडियो देखी, जिसमें वो इस फुटेज के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पांडुरंग विनायक को वरदान के बाद उसे रस्सी से खींचता हुआ ले जाता है, और यहाँ रीजन वो ये दे रहे होते हैं कि विनायक अगर उसे डायरेक्ट छुएगा तो उसके जैसा बन जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि वरदान केवल देवता ही दे सकते हैं, और तुम्बाड़ के केस में ये देवता हस्तर है। विनायक की माँ दादी के नाखून अपने हाथों से काटती थी और उसे हम दादी को छूते हुए देख सकते हैं। हस्तर और अनाज। मूवी के स्टार्टिंग में ही पूर्ति की देवी और हस्तर की कहानी सुनाई जाती है, जहां देवी की खजाने को हस्तर लूट लेता है लेकिन अनाज को नहीं, और यही कारण बनता है उसके अंतहीन भूख की। उसे अनाज की भूख तो है, लेकिन वो उसकी कमजोरी भी है। लेकिन क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हस्तर केवल आटे की गुड़िया के लिए ही क्यों आता है, पिसे हुए आटे के लिए क्यों नहीं? आखिर वो भी अनाज ही है, तो इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक थॉट प्रोसेस है जो कि मूवी का पार्ट है। ये चीज पूरी तरीके से ऑडियंस के ऊपर छोड़ दी गई है कि वो खुद ही इस चीज को कंसिडर कर लें कि वो आटे की गुड़िया उसके लिए फूड है, एंड पिसा हुआ आटा एज अ वेपन वर्क करता है हस्तर के अगेंस्ट। तो अगर तुम्हारे हाथ में हथियार होगा तो तुमसे पंगा लेने कोई नहीं आएगा, जब तक कि उसके मतलब की चीज तुम्हारे पास ना हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स एंड डिटेल्स जिसके बारे में मुझे बात करनी थी तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी कोई ओपिनियन हो इन पॉइंट्स को लेकर तो कमेंट में शेयर करना ना भूलना। तुम्हारे ओपिनियंस पे मैं अपनी राय जरूर दूंगा।
एंड हाँ, अगर मूवी नहीं देखी है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर जाकर देखना। इसके अलावा मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की खुफिया जानकारी तुम्हें मिल जाए। तब तक के लिए बाय।